हालेलुया। और प्रभु को यीशु मसीह के नाम में आपको सबको मैं पहले से ही ईस्टर की शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा त्योहार हालेलुया जिसके आप बड़े दिन के विषय में सबसे ज्यादा गाने बने हैं, लेकिन ईस्टर जो सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, इसके विषय में मसीह समाज ने गाने भी ज्यादा नहीं बनाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम एक बात को देखेंगे कि मैंने बताया कि यीशु मसीह के कब्र पर यीशु मसीह की 3 शिष्याएं पहले गई। कौन गई? 3 शिष्याएं। शिष्याएं बोलेंगे अच्छा शब्द है। और वो थी मार्था, सलोमी और मरियम मैगदलीनी। और ये जब गई वहां पर कब्र पर, और क्या लिखा हुआ है, और आज जो ईस्टर है उसके विषय में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने 3 संदेश दिए हैं ईस्टर पे। कितने संदेश? 3 संदेश दिए हैं। आइए हम तीनों संदेशों को सुनेंगे। पहला संदेश परमेश्वर का क्या है? अगर आप पढ़ेंगे 28 का 1 से पढ़े कोई जन। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। ऐसा लिखा हुआ है सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। इसमें एक बात और भी है कि अगर कोई पूछे कि आप रविवार को आराधना क्यों करते हैं, क्योंकि रविवार का दिन सप्ताह का पहला दिन है। रविवार का दिन क्या है? सप्ताह का पहला दिन। और पहला दिन का मतलब जब दुनिया बनी होगी तो पहले परमेश्वर है, बाकी दुनिया सब है। हालेलुया। पहला परमेश्वर है, बाकी सब। मतलब पहला हिस्सा किसको है? परमेश्वर को है। और पहला दर्जा कौन है? वही है, और सबसे ऊपर वही है। इसलिए सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जिंदा हुए। और जब सप्ताह के पहले दिन लिखा हुआ है पौ फटते ही, इसका मतलब बहुत सुबह होगी, 4 बजे हो सकते हैं। और मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के से समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। तब 5 में लिखा हुआ है स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया है ढूंढते हो। ये औरत क्या है? यीशु मसीह की कब्र पर देखने के लिए गई थी। क्या तीसरा दिन है? जैसे हर जगह व्यवस्था ना, तीजा या तीसरे दिन की इनकी कोई व्यवस्था होगी कि जाकर कुछ अगरबत्ती या कुछ जैसे कुछ ना कुछ क्या नाम है सुगंधित चीज चढ़ाया है। तो वचन में लिखा हुआ है कि ये महीना तीसरे दिन जब यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र पे गई तो कब्र का जो दरवाजा था उस जमाने में वो लुढ़का हुआ मिला। बहुत भारी पत्थर को कोई नहीं लुढ़का सकता। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा? यीशु मसीह लुढ़का सकते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला मत डर। क्या बोला? मत डर, तुम जिंदों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? आज मालूम है मैं बड़ा अजीबोगरीब बात होती है, मैं देखता हूँ तो देख के बड़ा शांत पड़ जाता हूँ कि आज हमारा मसीह समाज सुबह सुबह उठकर क्या कर रहा है? जिंदे परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढ रहा है। कई मसीह समाज के लोग मैंने देखा कब्रिस्तान जाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, सुबह मोमबत्ती लेकर हालेलुया। लेकिन जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता नहीं है। और एक बात कहूं, जो मेरा परमेश्वर जिंदा है तो वो किसका परमेश्वर है? जिंदों का। किसका परमेश्वर है? लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 38 पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? लूका 20 का 38 पढ़ो कोई जन। लूका 20 का 38। और भोर के तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जी 20 का 38 पढ़ दिया। हाँ 20 का 38, लूका 20 का 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, लिखा हुआ है परमेश्वर मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है। किसका? अच्छा, मुर्दों में जिंदा में क्या फर्क है? मुर्दों में जिंदा में ये फर्क है कि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता और जिंदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जिंदा सब कुछ कर सकता है, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। एक बार की बात है, मैं रात एक जगह पर सेवकाई कर रहा था, सेवा कर लौट रहा था। तो सर्दियों के दिन थे, रात के 11:30-12 बजे का टाइम था। मैं गांव में से आ रहा था
और जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता था वहां पर शमशान घाट में से होकर। तो मैं शमशान घाट में से होकर जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल निकाली, कोई हड्डी मेरी मोटरसाइकिल के पहिए में आई, कटते से आवाज हो गई। तो एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि पादी साहब आप इधर से मत जाना, आप रोड जाना। मैंने उनसे एक बात बोला, रोड रात में 12 बजे जाने से बढ़िया ये कब्रिस्तान से जाओ, क्योंकि कब्रिस्तान का आदमी मुझे कुछ नहीं कर सकता और रोड वाला आदमी लूट लेगा। हालेलुया। मेरे ख्याल में जिंदा व्यक्ति कुछ कर सकता है, मना हुआ कुछ नहीं कर सकता। और मैं वहां पे गया और जैसी वो हड्डी से टूटी, मैं एकदम चौंक गया। चौंकने के बाद मैंने नीचे देखा एक चिता बहुत अच्छी जलती रही थी, सर्दियों का समय था, ऐसा लग रहा था थोड़ा कुछ सेक लेके आगे बढ़ जाता। हालेलुया। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आया घर पे और मुंह हाथ धो के सो गया। और मैं इस बात को कुछ दिनों बाद अपने परिवार में बताया तो लोग कहे 12 बजे शमशान भूमि में क्या कर रहा था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर मेरे साथ रहता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जिंदों का परमेश्वर है, मुर्दों का। अब मुर्दे कौन है, जिंदे कौन है? मुर्दे कौन जो कुछ नहीं कर सकते, जैसे वो ना गाना गा सकते, न ताली बजा सकते, न चर्च आ सकते, बोला मुर्दे की तरफ पड़े नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए जो जीवित हैं। हालेलुया। आप जीवित है तो आप हालेलुया बोल रहे हैं। आप जीवित है, आप जीवित होने को दर्शाइए कि यू आर अलाइव। आप जीवित हैं और मेरा परमेश्वर भी जीवित है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ है। मुर्दों को या कोई व्यक्ति कहीं, किसी ने मुझसे बोला आपका कोई तीर्थ स्थल नहीं है, आप कोई ढूंढने, मैंने बोला हम तो प्रार्थना घुटने देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको आवाज देते वो आ जाता है। हालेलुया। उसको ढूंढने की हमें जरूरत और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसकी हमें जांच करने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। वो हमारे पास हमेशा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और वचन में लिखा हुआ है कि उसका मुंह भी है, बोल भी सकता है, उसकी आंखें हैं, देख सकता है, उसका हाथ है, वो कुछ काम कर सकता है। और आज भी आपके बीच में काम कर रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपको शांति दे रहा है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपसे बहुत सा चढ़ावे के लिए ले ले और ना खुद खाए न किसी को खाने दे। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, वो कुछ भी नहीं चाहता, वो एक ही चाहता है आप उससे प्रेम करें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि मरियम मैगदलीनी वगैरह वो मुर्दों में ढूंढ रही थी यीशु मसीह को। कहाँ ढूंढ रही थी? आप कहाँ ढूंढ रहे हो भाई? परमेश्वर आपके पास है, आप कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो ये पहला संदेश मैं बता रहा हूं बाइबल से। पहला संदेश ये है कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, क्या बोला? 5 वचन में पढ़े। हाँ, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। तो पहला संदेश क्या था? मत डरो। क्यों नहीं डरे हम लोग? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमें डरने की जरूरत। हालेलुया। पहला संदेश क्या है? मत डरो। पहला संदेश क्या है ईश्वर पे? मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि परमेश्वर जीवित है। इसलिए हम यीशु मसीह का जन्मदिन भी मनाते हैं, मरने का दिन भी मनाते हैं, जिंदा होने का भी। बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं लेकिन मरने का दिन नहीं मनाते। हालेलुया। और मरने का दिन भी कुछ मना लेते होंगे, तो वो जिंदा होने का दिन नहीं मनाते। लेकिन हम जिंदा होने का दिन इसलिए मनाते हैं, और परमेश्वर ने हमसे बोला है कि मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है किसी से। आगे लिखा हुआ 10 वचन पढ़ो। तब यीशु ने उनसे कहा, पहले फरिश्ते ने कहा, अब यीशु ने कहा, क्या बोला? मत डरो। यीशु मसीह ने बोला मत डरो। इसका मतलब क्या है? एक ईस्टर पर आपको आनंद मनाने की जरूरत है, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत। क्यों नहीं डरोगे? आप बोले क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि आपका परमेश्वर जिंदा है। बीमारी से आप न डरें, कर्जे से आप न डरें, किसी परेशानी से आप न डरें, क्योंकि आपका परमेश्वर
जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो पहला संदेश क्या था? मत डरो। और दूसरा बात परमेश्वर ने क्या उनको ईस्टर वाले दिन बोला, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 13 वचन। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? हाँ। उसने उनसे कहा हाँ। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। आप देखिए, पहली बात जब वो कब्र पर पहुंची तो फरिश्ते ने बोला मत डरो, वो जिंदा हो चुका है। तो उसने बोला जिंदा हो चुका है तो उसकी कब्र खाली है, उसकी लाश को कहां ले गए? तो उसने बोला, क्या बोला? लिखा हुआ 11 वचन पढ़ेंगे, 11 और फिर 13 पढ़ना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास, मरियम रोती हुई कब्र के पास आई। कहां से कैसे आई? यीशु से प्रेम करती थी, वो रोती हुई गई थी कि आज तीसरा दिन हो गया, यीशु मसीह मर चुके हैं, कब्र में होंगे। वो रोते रोते कब्र पर पहुंची। आज भी बहुत से लोग रो रहे हैं और कोई ना कोई परेशानी लोगों को रुला रही है। हालेलुया। कभी बीमारी रुला रही है, कभी पैसा नहीं है वो रुला रहा है। कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को अगर आप मेडिकल जाएंगे, अगर आप कई स्थानों पर जाएंगे तो आपको लोग रोते ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा अस्पताल एक ऐसी जगह है वहां पर रोते मिलेंगे। आपको कचहरी में चले जाओ लोग रोते मिलेंगे, थाने के बाहर चले जाओ लोग रोते मिलेंगे। एक आदमी को मैंने देखा, अभी मैं आ रहा था लखनऊ से, एक आदमी का बैग को उठा के ले गया, वो रो रहा खड़े होके। और मैंने बोला भाई क्या हो गया? उसने बोला रो रहा मेरी जिंदगी को ही ले गया। मैं जिंदगी ले गया? भैया अच्छा खासा खड़ा क्या चक्कर है कि भाई साहब मेरी कोई जिंदगी ले गया था, बोलने लगा वो। उसमें आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, ये था वो था फलाना। मैंने बोला परमेश्वर पर भरोसा रख, जरूर तेरा सामान मिल जाएगा, चिंता मत करो। मैंने कहा कि आप, मैं उनसे बात करना शुरू किया कि मैं कनकपुर कामरूपी के पास था। मैं तो थोड़ा सा हिम्मत दिला रहा था। इतने में मैं बात ही कर रहा था कि फोन आ गया उसके पास। अरे भाई साहब ये आपका बैग मेरे पास आ गया और मेरा शायद आपके पास होगा। मैं उन्होंने बोला कहाँ पे खैर नहीं करके, तो मैं उसको लेके यहाँ तक आया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस बात को देख रहा था कि दुनिया रोने में लगी हुई है। मरियम भी रोती रोती कब्र पर आई, और जब कब्र पर आई तो उसने क्या बोला 13 वचन में? उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? यीशु ने कई बार बोला, यीशु मसीह ने नारी करके, तो उसने बोला हे नारी तू रोती है। आप क्यों रो रहे हो? यीशु मसीह जिंदा। आप अपनी बीमारी से परेशान क्यों हो? आपके लिए लड़ने के लिए यीशु मसीह जिंदा है। आप क्यों मुकदमेबाजी में परेशान हो? आपके मुकदमे को जिताने के लिए आपको यीशु जिंदा है। इसलिए उन्होंने बोला तू क्यों रो रही है? तो पहला संदेश मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरा, तुम मत रो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर। कई घरों में जाते लोग रोते मिलते हैं, पादी साहब बीमारी से पूरा पैसा बर्बाद हो गया, पादी साहब मुकदमे में पूरा घर बिक गया, पादी साहब लड़का इतना शराब पीता मेरे घर को बेच दिया है, कहीं कितने बच्चे बुरे हैं, कहीं कुछ इतना है कि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उस फरिश्ते ने क्या बोला? हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां। तो यीशु मसीह ने बोला हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगह लिखा वो मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसमें रोने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। ना डरने की जरूरत है, ना रोने की जरूरत। तीसरी बात और है, यीशु मसीह ने एक बात तीसरी और कही। आप इसी का पढ़ेंगे, 21 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? 19 से 21 तक पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। 19 से पढ़ो, 19 से लिखा हुआ है। मैंने बताया ना सप्ताह का पहला दिन था, यानी रविवार का दिन था, और संध्या के समय तक द्वार बंद थे, द्वार बंद थे, और चेले डर के मारे। मैंने बोला मत डरो, मरियम भी डरते डरते कब्र पर आई थी, चेले भी डर के मारे कि यीशु मसीह को तो मर गए, यीशु मसीह को गाड़ भी दिया गया, अब हम यीशु मसीह के चेले बचे हैं, कहीं सरकार आके हमें भी ना मार दे। आज भी बहुत से लोग डरे हुए हैं, सरकार क्या करेगी? लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, साउंड बाहर ना चला जाए। आज भी यही स्थिति है। हम ईस्टर तो मना रहे हैं, लेकिन कई बार ईस्टर बड़ा स्लोली मनाया जा रहा है, कई दरवाजे बंद करके मनाया जा रहा है। कई व्यक्ति ने मुझसे कहा पादी साहब बड़ा आपका अखबार में आ रहा है, इसको बंद कर लीजिए, आप भी बंद हो जाओगे। मालूम है क्या? द्वार बंद थे और लिखा हुआ है द्वार जब बंद थे, और आगे लिखा हुआ पढ़े थोड़ा सा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जी, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब
तब यीशु आया और उनके बीच में आ खड़ा हुआ और आकर यीशु मसीह ने बोला, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर ने बोला, डरो मत, रो मत और तुम्हें इन तीन की जरूरत नहीं है। कल मैं घर में गया तो एक बहन ने मुझसे बोला, भाई साहब ऐसी कौन सी शांति की जगह जहां मैं चली जाऊं? और उसने बोला, अगर शांति मर के ही मिलेगी तो मैं कहती है प्रभु मुझे उठा ले ताकि कैसे भी मुझे शांति। मैं कह रहा लोग शांति की तलाश में भटक रहे हैं, शांति की तलाश में भटक रहे। कई लोगों ने तो अभी मैं पढ़ रहा था इंदौर की न्यूज कि इंदौर में 3400 लोग महात्मा बन गए, काहे के लिए? शांति के लिए। हालेलुया। लेकिन शांति नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इस घटना की कि कमरा बंद है, द्वार बंद है। डर के मारे उन्होंने एक कुंडी की जगह एक कुंडी लगाई, दूसरी कुंडी लगाई, तीसरी कुंडी लगाई, सबने दरवाजा बंद कर लिया कि कहीं यहूदी लोग आकर उनको ना मारे, और बैठे हुए डर रहे हैं, कांप रहे हैं। दरवाजा बंद है, यीशु मसीह एकदम आ गया। और यीशु मसीह आ गया तो डर गए कि दरवाजा बंद है, ये आ कहां से गया? हालेलुया। दरवाजा बंद है और यीशु मसीह कहां से आ गए भाई? तो उन्होंने बोली, किसी ने बोला यीशु मसीह को भूत आया है, क्योंकि वो तो मर गया। ये कौन आया है? यीशु मसीह का भूत। तो वो डरने लगे और है तब यीशु मसीह ने उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। तो एक चेले ने बोला कि अगर तू जिंदा हो गया है, एक चेले ने बोला, थोमा ने, वही थोमा चेला भारत में आया था, उस भारत वाले चेले ने क्या बोला, यदि तू वास्तव में जिंदा हुआ है तो मुझे प्रमाण दे कि तू जिंदा हुआ है। तो यीशु मसीह ने बोला, धन्य वे हैं जो बिना लिखा हुआ, हालेलुया, कलीसिया, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और थोमा कैसा था? शकी था, शक कर रहा था, क्या दरवाजा बंद है, ये कैसे आ गया? छत भी तोड़ के ना आया, ये भूत है क्या? तब यीशु मसीह ने बोला, ऐसा कर, अपना हाथ दे और जो मुझे कील छेदी गई थी उसमें उंगली डालकर देखी कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। फिर उसने बोला, यहाँ मेरा भाला मारा गया था, ये भी घाव आके देख ले। उन्होंने बोला, हाँ देखूंगा। उसने ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु ने विश्वास कर लिया, उन्होंने बोला, तूने कहा था मैं देखूंगा जरूर। और उसने हाथ डाला, हाँ हाँ, अरे खून सा निकल रहा है उंगली, हाँ ठीक, ये यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह, तब जब लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे दूसरी बार क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह ने दूसरी बार क्या बोला? तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है? पहला ईश्वर का संदेश क्या है? मत डर। दूसरा, रोना नहीं। तीसरा, तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और उस परमेश्वर को ध्यान करें। हालेलुया। उस परमेश्वर ने बोला है, डरना नहीं, कोई भी परेशानी आए डरना नहीं, रोना नहीं और घबराना नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। और ये शांति हमेशा आपके जीवन में